भूतगणादिसेवितं कपिलकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्दस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत् कृपातमहं वन्दे चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीव हे तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति क्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेत भक्ति लभ्यादिकं मोहवसादवोच ग्रहे ग्रहे तो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्ये निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति शिव हे सदैवं भज सुन्दराणि आवनयिता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर वयाचे मम देहि जीवहे समागते दन्दधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रा गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे प्रवसा नदमे
बोलिए मोर मुकुट वंशी वाले की, बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए मातृ पितृ भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। पर चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए समस्त जनता जनार्दन, मातृशक्तियां, संत समाज, वायुमंडल में विद्यमान समस्त देवी देवगण अपने रस माधुर्य से समस्त भक्तजनों को उद्भासित करने वाले हमारे कलाकार बंधु सभी का हृदय तल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी को नमन वंदन भगवान श्री बालाजी करते हैं। ऐसे ही हमारे परम करुणानिधान श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में हम सब नमन और वंदन करते हैं, जिन्होंने इस संसार सागर में द्वापर युग में तमाम विभूतियों का उद्धार किया। और आज हम सब उन्हीं के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सबका उद्धार होवे, हमारे जो पितृ हैं उनका उद्धार होवे, और हमारे जो भी सिद्ध पुरुष हैं उनका उद्धार। भक्तों से तात्पर्य रखता है, इसमें भगवान का कोई मेल नहीं। भगवान केवल भक्तों के पुकारने। हे सूत जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत आज द्वितीय दिवस में हम बताते हैं कि भागवत वास्तविक ऐसा कौन सा विषय है जो श्रीमद् भागवत का व्यास जी को उल्लेख करना पड़ा, उन्हें कौन से निर्माण किया और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा। तो सूत जी महाराज से नैमिषारण्य के परम धाम में बैठकर ये हजारों लाखों ऋषिगण संतजन सभी की प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे लिए भागवत से संबंधित 6 प्रश्नों का उत्तर। आगे सौनक जी ने कहा कि श्रेष्ठ देवता कौन है, ईश्वर अजन्मा है या ईश्वर का जन्म हुआ है, ईश्वर को किसने जन्म दिया, ईश्वर के कितने अवतार हैं, शास्त्रों का सार क्या है, हमें शास्त्रों का सार सुनाइए। गागर में सागर भरिए, हमारी जो गागर है इसी में सागर भर दीजिए। भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है, तो जब पृथ्वी से चले गए फिर वह धर्म किसकी शरण में गया। अगर उनको क्रेडिट कार्ड वालों अगर बाहर कोड भेजते हैं तो क्रेडिट कार्ड दे। अगर भगवान का अवतार धर्म के लिए होता है तो भगवान जब पृथ्वी से चले गए तो फिर धर्म की रक्षा किसने की। ये कथा छठा प्रश्न था और यही 6 प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछे। जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखरासी, चेतन अमर सहज सुखरासी। सौनक ऋषि कहते हैं कि सेवा ही परमो धर्मा, सबसे बड़ा जो धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो हमें पराय हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, और जो व्यक्ति कभी एक पल भगवान के निमित्त न कभी चरण वंदन किया, न कभी मंत्र जप किया, न कभी नाम जप किया, और आज उनकी जो पूजाएं होती हैं वो भगवान से भी बढ़कर होती हैं, इसका जो कारण है वो मात्र कलिकाल है।
तस्कंद भुजोपशाखा यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष में अनेक डालियां, अनेक पत्तियां, अनेक पुष्प तथा अनेक फल होते हैं किंतु जड़ तो एक ही होती है, उसी प्रकार भाव रखें। कहने का भाव यह है कि ईश्वर तो एक ही है किंतु अपने भक्तों के कल्याण हेतु वह विभिन्न रूप धारण करता है। और वही ईश्वर कभी माता के रूप में हमारा लालन पालन करता है, वही उस ईश्वर पिता के रूप में हमारे ऊपर छत्र की तरह बनकर छत्र छाया करता है। वही ईश्वर जल के रूप में जब आता है तो हमारे लिए प्राण दान देता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है। वही ईश्वर जब अन्न के रूप में आता है, जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो रक्त मांस का निर्माण करता है। तो वही ईश्वर है जो हमें प्रकाश से कृष्ण अवतार हुआ, हरि अवतार हुआ, हंस अवतार हुआ, बुद्ध अवतार हुआ, और जो 24वां अवतार है वो कलिकी अवतार, जो कलिकाल में हमारे श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि संबल के क्षेत्र में ही किसी ब्राह्मण। यूं तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, फिर भी उनमें 24 ही मुख्य बताए गए हैं। परमात्मा के 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार कलयुग के अंतिम संहार करते हुए धरती पर विचरण करेंगे। और इसी प्रकार समस्त पृथ्वी को दैत्य और राक्षसों से मुक्त कर देंगे। कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदिता, कि मैंने आपके 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए और अब आप के तट पर बैठे हुए थे, तभी उनके मन में विचार आया कि कलयुग आने वाला है और कलयुग के प्राणी अल्पायु, दुर्बुद्धि, नास्तिक। एक दासी के पुत्र थे देवऋषि नारद जी, और बड़ी गरीब दशा थी देवऋषि नारद जी की, बड़ा गरीबी का माहौल था। जो दासी थी वो तमाम घरों में चूल्हा, बर्तन धुलना, भोजन बनाना इत्यादि मजदूरी इत्यादि करने के उपरांत देवऋषि नारद हम यदेतच्च यो अवशिष्येत सौम्यहम् ऋते अर्थम सुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। कि हे व्यास जी, ये चतुश्लोकी भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने मुझे तथा मैंने आपको दी है। अब आप इसका विस्तार करके जगत का कल्याण करें। तो बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम कनक कपिसम वैजयंताजी से कहा कि पिताजी मुझे वह श्लोक पढ़ाइए जो आपने अपने शिष्यों को पढ़ाए हैं। मेरा मन उन श्लोकों से। श्री सुखदेव जी महाराज घर छोड़कर घोषणा कर दी कि सुखदेव जी निर्विकारी हैं, मैंने ये निर्णय दिया है। इनकी योग्यता की परीक्षा लेकर तमाम ऋषि मुनि, नारद जी ने भी खूब परीक्षा ली, तमाम संत गणों ने। राजा परीक्षित की कथा सुनाना आवश्यक नहीं समझता, किंतु जिसकी कथा से प्रभु, इसमें सुखदेव जी की जो पात्रता है वो बड़ी अद्भुत पात्रता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान परीक्षित को कराया, तो उसमें 6 ही प्रश्न थे और इन्हीं 6 प्रश्नों में 18,000 श्लोकों का निर्माण किया, श्रवण पान कराया। किंतु सुखदेव जी महाराज कोई क्रम लेके नहीं बैठे श्रीमद् भागवत का। उन्होंने प्रथम स्कंद में दुग्ध पान कराती थी। अश्वत्थामा बहुत ही ज्यादा क्रोधित था। अश्वत्थामा बहुत ज्यादा शत्रु भाव से उन पांडवों पर नजर रखता था और उसने कई बार तलाश किया कि हम पांडवों का वध कर दें, किंतु पांडव उन्हें कहीं भी ऐसे स्थान पर नहीं मिले जहां वो वध कर सकते। एक समय की बात, अश्वत्थामा द्रौपदी के आने जाकर वहां 5 पुत्रों का शीश काट लिया।
जब पांचों पुत्रों का शीश काट लिया और अश्वत्थामा उन्हें लेकर दुर्योधन के सम्मुख जब पहुंचा, वहां जाकर दुर्योधन ने जब देखा तो अश्वत्थामा शीशों को देखा, उन कटे हुए शीशों को देखा तो दुर्योधन ने देखा कि ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। और जैसे ही उसने द्रौपदी के पांचों को पुत्रों को, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के उपरांत द्रौपदी बहुत विलाप करने लगी, द्रौपदी बहुत बुरी दशा में पहुंच गई, अनंत प्रकार से विलाप करने लगी। मुज्जताम मुज्जतामेश ब्राह्मणो निरताम गुरु। बहुत विलाप करती हुई द्रौपदी बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। अर्जुन ने देखा कि हमारी हारिया द्रौपदी आज इतना विलाप कर रही हैं। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और प्रण ले लिया अर्जुन ने कि आज अश्वत्थामा में जहां भी मिलेगा हम उसकी गर्दन काट ही देंगे। सो महाराज अश्वत्थामा भागता हुआ चला जा रहा था अपने आश्रम की ओर। पीछे से अर्जुन दौड़ते हुए चले जा रहे थे। भगवान कन्हैया ये संपूर्ण लीला जानते थे कि आज अश्वत्थामा की मृत्यु निश्चित है, किंतु उन्होंने एक बार भी अर्जुन को नहीं रोका। आज अर्जुन जब अश्वत्थामा के सम्मुख पहुंचते हैं तो अश्वत्थामा कहता है, सोचता है कि आज हमारी मृत्यु तो होगी, क्योंकि अर्जुन बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, तो क्यों ना हम अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करें। जब अंतिम शक्ति का प्रयोग करने की बात आई तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बड़ा अद्भुत विद्या थी अश्वत्थामा के पास, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। और उसने जब ब्रह्मास्त्र का संधान करके अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया, अब उसके लिए ब्रह्मास्त्र को वापस करना नहीं आता था। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो सीख लिया अपने पिताजी से, किंतु उसे ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं पता था, कोई पता नहीं था कि ये वापस कैसे होगा या शांत कैसे होगा। ब्रह्मास्त्र चल गया, अर्जुन ने देखा अरे इस मूर्ख ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन बिलख पड़े। ब्रह्मास्त्र में तेज अग्नि समस्त भूमंडल, समस्त पृथ्वी मंडल कांपने लगा। जब उस ब्रह्मास्त्र के प्रबल तेज के कारण जो अंडज उद्भिज चराचर में जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु थे सबके सब जलने लगे, एकदम से लपटें उठने लगी, समुद्र सूखने लगे। भगवान कन्हैया ने देखा, बोले वाह अश्वत्थामा तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, सीधे ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया। और जब अर्जुन ने कहा भी कि ये पूरी संपूर्ण भगवान ब्रह्मा जी की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी, अश्वत्थामा इसे वापस कर लो, तो अश्वत्थामा कहता है कि हम महाराज हमें चलाना तो आता है लेकिन हमने वापस करना नहीं सीखा। अब अर्जुन और परेशान हो गए। भगवान कन्हैया कहने लगे देखो सोचने का कोई विषय नहीं है, जो होगा कि हुए है वही जो राम रचि राखा, वही जो हुए है वही जो राम रचि राखा, हुए है वही जो राम रचि राखा को परिकर अंगों को ज्वलनशील कर दिया, पूरा शरीर भस्म होने की कगार पे आ गया। सुखदेव जी कहते हैं कि भारी धनुर्धर थे, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि जब अश्वत्थामा को जाकर जब थी वो सीधे उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दी। भगवान शिशु जो गर्भस्थ शिशु है उसको भी मारने की ठान ली है। इतने में जैसे ही अर्जुन सरल हुए तुरंत उठे और दंड देना ही है।
अब बहुत बड़ा विषय आ गया कि अश्वत्थामा को यदि मृत्यु दंड देना है तो हम सब ब्रह्म पाप के अपराधी होंगे। जो भी ब्राह्मण है इसलिए इसे जो मारेगा वो पाप का भागी होगा। खड़े हुए थे और भीम कहने लगे कि अगर अर्जुन आप इसे छोड़ दोगे तो मैं इसका गला काटा है, 5 नवजात शिशुओं की हत्या की है, इसलिए इसको मृत्यु दंड देना निश्चित है। और सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भगवान निर्णय लेने में सक्षम थे, क्योंकि जिसके घर में 5 नवजात शिशुओं का शीश काटने वाला शत्रु उसके हाथों में हो तो उसे कोई जीवित नहीं छोड़े देंगे। बोलो राधे राधे। जब ये संकल्प काट दिया, उनकी गर्दन काट कर दुर्योधन के सामने उपस्थित कर दी, तो ना ये हमारी समझ से तो परे है। हम नहीं चाहते कि इसे मृत्यु दंड मिले, क्योंकि इसके लिए अन्य तमाम प्रकार के दंड हैं। तो भगवान कन्हैया जी कहते हैं, अर्जुन की तरफ देखा, वो बड़े क्रोध, ऐसी सरलता भगवान के आगे दिखाई। भगवान धन्य हो कहकर कहने लगे, वाह द्रौपदी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि दयावान पुरुष जो होते हैं वो भगवान पर विश्वास करते हैं, सांसारिक क्रोध और सांसारिक साधनों पर भरोसा नहीं करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया कहने लगे कि देखो, इसको मृत्यु दंड देना तो उचित नहीं, किंतु यदि आप चाहो तो इसको इतना प्रताड़ित कर दो कि ये खुद कायली में मर जाए। इसे ऐसा प्रताड़ित कर दो कि ये खुद ब खुद मर जाए। तो भीम ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ छोड़ दिया तो हम इन्हें नगर के बाहर ले जाके मार डालेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 5 बच्चों का विषय था। और भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे, कहने लगे, वाह भीम, तुम्हारा बल तो अतुलित है, किंतु बुद्धि इतनी प्रबल नहीं है। और कहने लगे कि इसको मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड इसकी मणि होगी, उसे निकाल दो। अश्वत्थामा को 5 लोगों की सभा के बीच में एकत्रित खड़ा किया और उसके मस्तक से जिस समय मणि में, भगवान कन्हैया तुरंत अपने व्यूहावतार चक्र को लेकर उनके गर्भ की रक्षा करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज रक्षा होने के उपरांत परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। अब राजा परीक्षित का जन्म आ रहा था और परीक्षित का जन्म होने के उपरांत समस्त पांडव जो थे वो स्वर्ग आरोहण को चले गए। भगवान के साकेत धाम को पधारने लगे। द्रौपदी को साथ लेकर पांडवों ने उत्तर दिशा में बढ़ते हुए सर्वप्रथम केदारनाथ में भगवान शिव का पूजन किया। जीव शिव का मिलन हुआ। आगे निर्वाण पंथ पर बढ़ते हुए स्वर्ग का मार्ग दिखाई देने लगा। उस समय बढ़ते हुए सर्वप्रथम द्रौपदी का पतन हुआ। अब जो अपने जीवन में सोचो, ये कथा द्वापर युग की है और उस समय में बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो झूठ का सहारा लेते, अपराध का सहारा लेते। उस समय जब द्रौपदी का पतन हुआ, किंतु पतिव्रता का तात्पर्य ये होता है कि जितने, मतलब द्रौपदी जी के 5 पति थे, तो 5 पति तुम्हारे लिए सशरीर स्वर्ग में जाने पाल उपस्थित थे। अब युधिष्ठिर जी बड़े कि अश्वत्थामा हरत, उस समय आपने किंतु लगा दिया था। सोचिए, अगर राजा इतना झूठ भी बोल जाए, किंतु परंतु की भी कोई गुंजाइश राजा के जीवन में नहीं होती। हमने ठीक वैसा ही बोल दिया। उन्हें पता था कि द्रोणाचार्य को कमजोर करने के लिए भगवान कन्हैया से एक बार पूछा था
युधिष्ठिर ने, पांडवों ने, सबने पूछा कि ये बताइए द्रोणाचार्य का वध कैसे होगा। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, देखिए आप पांडव हो, उनके विपक्ष में हो, किंतु द्रोणाचार्य जी के पास आप स्वयं चले जाओ, आपके लिए वो स्वयं बता देंगे कि हम कैसे, हमारी कैसे मृत्यु होगी। तो अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों लोग हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य के शिविर में गए। द्रोणाचार्य ने देखा कि धर्मराज और युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन स्वयं हमारे शिविर में पधारे हैं। जैसे ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने जब मिला धर्मराज से बोले बताइए युधिष्ठिर, आज कैसे आपने कष्ट उठाया हमारे शिविर में आने का। धर्मराज युधिष्ठिर भी बड़े धीरे थे, चुपके थे, बोले गुरुवर एक बात पूछनी थी। बोले क्या बात पूछनी? कोई ना कोई तो मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि भगवान ने सृष्टि में कोई ऐसा बनाया ही नहीं जिसके मृत्यु का कोई ना कोई कारण ना हो। गुरु द्रोणाचार्य जी कहने लगे, बोले हे अर्जुन, देखो तुम्हें पता है कि हम ब्राह्मण हैं, दूसरे गुरु हैं और बाण विद्या के सबसे बड़े धनुर्धर हैं। हमारे जैसी बाण विद्या में कोई भी ज्ञाता नहीं है इस संसार में जो हमारे बाणों के आगे टिक सके। तो बस एक ही चीज है कि और तो सांसारिक गतिविधियां चलती रहती हैं, चाहे पृथ्वी इधर से उधर पलट जाए, गुरु द्रोणाचार्य का कोई बाल भी वहां का नहीं कर सकता। अगर गुरु द्रोणाचार्य को मृत्यु के रूप में देखना है तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो आशा है वो हमारा पुत्र अश्वत्थामा। अगर उसको किसी प्रकार का कष्ट होगा तो हमें जीवन जीना व्यर्थ लगेगा। बस वही हमारी मृत्यु का कारण है और बाकी हमें मारने वाला कोई नहीं है। युधिष्ठिर तुरंत वहां से वापस हो लिए और भगवान कन्हैया कहने लगे। और जब युद्ध अगले दिन की जब युद्ध का डंका बजा कुरुक्षेत्र में, सबके सब एक दूसरे, मैं किसे अपने दुख का कारण बताऊं। महाराज परीक्षित ने देखा कि वह नग्न काला पुरुष पुनः बैल के चौथे पैर को काटने के लिए लगा है। उन्हें समझाते देर न लगी कि यहीं से बैल के दुख का कारण। तब राजा ने उसे लक्ष्य करके तलवार निकाली। राजा परीक्षित ने एकदम से तलवार निकाली। बोले खबरदार, खड़े हो जाओ, आप ये क्यों इस बैल का अंतिम चरण भी, अंतिम पैर काटने के लिए लालायित हो रहे हो। और तब कलयुग जो था, वहां कलयुग का आगमन हो गया था और वहीं से कलयुग अपना सूक्ष्म रूप रख के आया था, आज विराट रूप में हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज जब उसने कलयुग ने अपना परिचय दिया कि महाराज देखिए, समस्त ब्रह्मांड में तो हमारा अवसर, जो हमारा आवरण है वो छा चुका है, किंतु आपका जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य में ही हमारा प्रभाव नहीं है, इसलिए हम आपसे कुछ प्रार्थना करते हैं। धर्मराज कहने लगे तू यहाँ से चला जा। मेरे लिए कलयुग तो ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए कुछ स्थान बताता हूँ, तुम वही रहना। कलयुग ने कहा कि जो आज्ञा महाराज। अब ध्यान से सुनिए कि कलयुग कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहला स्थान कलयुग के लिए परीक्षित ने दिया धूत स्थान। धूत स्थान जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास होता है। ये राजा परीक्षित ने पहला स्थान दिया कलयुग के लिए। द्वितीय स्थान, दूसरा स्थान राजा परीक्षित ने कहा जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां पर मदिरा का पान होता है वहां पर हम आपके लिए स्थान देते हैं। तीसरा स्थान महाराज बताया कि जहां वेश्यालय हो, जहां पर वैश्याएं, जहां पर नृत्यांगनाएं नृत्य करती हों,
जहां पर वैश्याएं वैश्यावृत्ति करती हों, उस स्थान पर कलयुग का स्थान है। के द्वारा धूतम पानम स्त्रियः शूनः। सज्जन पुरुषों को इन चारों स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जो वाकई में अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हों। अब पांचवा सबसे बड़ा महापाप है जो शराब है, ये पंचम महापाप में आती है। इसलिए मदिरापान जहाँ हो रहा हो उस स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ कलयुग वास करता है। तीसरा, जहाँ वैश्यावृत्ति होती है वहाँ कलयुग, और जहाँ लोग कहते हैं कसाई इत्यादि होते हैं जो जीवों का वध करते हैं, वहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए। तो सज्जन पुरुषों को जो बोला महाराज, एक जगह हमें और चाहिए, एक स्थान नहीं होगी तब तक प्रजा को हम कैसे अपने बस में कर लेंगे। इसलिए होना है उसमें आप मुझे देख सकते हो कि मैं इतना पवित्र हूँ। तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ काम होता है वहाँ राम नहीं होते। परमात्मा का निवास है। भागवत खो गया आपका तो भगवान जी खो गए समझ लो। और अगर मिल गया तो कलयुग आ गया कि वो बेईमानी का है, ईमानदारी का तो है नहीं। तो जब वो सोना घर में आएगा तो वे विकृतियां पैदा करेगा, वो विनाश की ओर ले जाएगा। बोलो राधे राधे। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने परिश्रम और मेहनत पर भरोसा रखें। जहां पर कलयुग की बात हो वहां से बचें, अपने घर परिवार को बचाएं। इसी में हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुख और शांति है कि कौशिक्यापौपस्पृश्य व्याघ्रवज्रम विससर्जः इति लंघित। इस प्रकार से एक समय राजा परीक्षित ने विचार किया कि मैं देखूं तो सही कि मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या क्या छोड़ कर गए हैं। ये विचार कर जब वे तहखाने में गए तो उन्होंने वहां देखा कि उनके जो बाबा थे भीमसेन, वो जरासंध को मारकर एक बड़ा सुंदर मुकुट सोने का लाए थे। राजा परीक्षित पर वहां उन्होंने जब देखा कि ये बड़ा सुंदर मुकुट रखा है तो उस सुंदर मुकुट है वही मुकुट उन्होंने अपने शीश पर धारण किया।